अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम देखेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होते हैं। तो बेटा इसकी जो एनालॉजी है वो थर्मल एक्सपांशन के साथ बिल्कुल मिलती जुलती है। इसलिए हम इसे समझने के लिए इसको थर्मल एक्सपांशन के साथ रिलेट करके समझेंगे। ठीक है बेटा। तो थर्मल एक्सपांशन में आपने देखा था कि जब हम किसी मेटल को गर्म करते हैं यानी उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी जो लेंथ चेंज होती है उसका फार्मूला था अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। यानी चेंज इन लेंथ डिपेंड करती थी नेचर पर, ओरिजिनल लेंथ पर और चेंज इन टेम्परेचर पर। बेटा बिल्कुल इसी तरीके से जब हम किसी कंडक्टर या मेटल को गर्म करते हैं तो उसका जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो बराबर होता है अल्फ़ा आर नाट डेल्टा टी के। ठीक है। यानी वो भी डिपेंड करता है नेचर पर, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर और टेम्परेचर की चेंज पर। थर्मल एक्सपांशन में आपने न्यू लेंथ के लिए फार्मूला जो पढ़ा था उसके मुताबिक L2 बराबर थी L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी के। और बिल्कुल इसी तरीके से जो न्यू टेम्परेचर है आर टी वो बराबर होगा आर नाट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी के। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस और न्यू रेजिस्टेंस के फार्मूले हैं ये तो बिल्कुल थर्मल एक्सपांशन की तरह हैं। ठीक है। तो हमें कुछ नया करना ही नहीं पड़ेगा। तो बेटा ऐसा ही है, पर हमें थोड़ी थोड़ी जो नई चीज़ें हैं उनको भी समझनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस भी हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि ये जो अल्फ़ा था थर्मल एक्सपांशन में इसका नाम था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, जबकि बेटा यहाँ पर जो अल्फ़ा है इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। वैसे यहाँ पर भी ये नेचर पर डिपेंड करता था और यहाँ पर भी ये नेचर पर ही डिपेंड करता है, पर इसका नाम अलग है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो ओरिजिनल लेंथ थी ये आप किसी भी टेम्परेचर पर ले सकते थे। यानी शुरू में जो लेंथ है वो 20 पर भी हो सकती थी, 30 पर भी। पर बेटा यहाँ पर ये जो आर नाट है, ये जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है ये सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला आप ले सकते हो। अगर आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो के बदले किसी और टेम्परेचर पर होगा तो आप ये वाले फार्मूले यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो दो फर्क आपको समझ में आए। और तीसरा ये भी है कि यहाँ पर क्योंकि ओरिजिनल टेम्परेचर ज़ीरो पर होता है तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ये फाइनल टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप किसी बॉडी को 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हो तो बेटा चेंज इन टेम्परेचर क्या आना है 20 - 0। तो 20 - 0 ने 20 ही हो जाना है। इसलिए इन फार्मूला के अंदर चेंज इन टेम्परेचर को हम फाइनल टेम्परेचर यानी टी के बराबर भी ले सकते हैं। समझ में आया। यानी अल्फ़ा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन नहीं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपने सिर्फ ज़ीरो वाला लेना है और चेंज इन टी को आप सिंपली टी भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से अगर हम फार्मूला मॉडिफाई करें तो ये बेटा बन जाएगा चेंज इन आर इज इक्वल टू अल्फ़ा आर नाट इंटू टी। और न्यू जो रेजिस्टेंस होगा आर टी वो बेटा बराबर हो जाएगा आर नाट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। बोलो फिर भी सही है, और सिंपली फाइनल टेम्परेचर टी लिख दो फिर भी सही है। समझ में आ गया। अच्छा, चेंज इन रेजिस्टेंस के तो आपने फार्मूला देखे। अगर चेंज इन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होगा तो बेटा उसके फार्मूले भी ऐसे ही बनेंगे। यानी चेंज इन रेजिस्टिविटी भी बराबर हो जाएगा अल्फ़ा रो नाट इंटू टी, और न्यू रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एट 0 × 1 प्लस अल्फ़ा टी। अब इसमें ये है कि ये जो अल्फ़ा है इसको अब हम बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस था तो यहाँ पर क्या है बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलो या फिर बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो। और यहाँ पर भी ये जो रो नाट है ये रेजिस्टिविटी है 0 डिग्री वाली। 0 डिग्री के अलावा आप कोई और वैल्यू इस फार्मूले में नहीं ले सकते।
ठीक है। अगर यहाँ से हम अल्फ़ा को डिफाइन करें तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगी चेंज इन आर अपान ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, 0 डिग्री बोलना ज़रूरी है, इनटू डेल्टा टी। ठीक है, ये देखो डेल्टा आर और आर का यूनिट सेम होगा तो ये तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अल्फ़ा का भी यूनिट जो है यहाँ पर केल्विन इनवर्स ही होगा। ठीक है ना, इसमें भी केल्विन इनवर्स होता था तो यूनिट तो सेम रहेगा, पर डिफाइन कैसे करेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। और इसी तरीके से बेटा अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है तो हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बराबर होता है चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। और इसका भी बेटा जो यूनिट है वो केल्विन इनवर्स ही होगा। तो कहने का बेटा मकसद ये है कि ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस या ये जो न्यू रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होते हैं इनके फार्मूले थर्मल एक्सपांशन की तरह ही होंगे और अल्फ़ा भी हमने उसी तरीके से ही डिफ़ाइन करना है, उसका यूनिट भी सेम होगा। पर जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। एक तो बेटा अल्फ़ा का नाम अलग है, दूसरा तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस आप ज़ीरो वाला ही ले सकते हो, और तीसरा बेटा चेंज इन टी को आप सिंपली टी भी लिख सकते हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक मसला है भाई, फार्मूले तो सिंपल हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने थर्मल एक्सपांशन में इनको पढ़ा हुआ है, प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे, पर इसमें हम बाउंड हैं कि हम ओरिजिनल रेजिस्टेंस या ओरिजिनल रेजिस्टिविटी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली लें। तो अगर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें ओरिजिनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी मिल जाए तो फिर तो प्रॉब्लम है बिल्कुल आसान। पर बेटा अगर हमें बोले कि शुरू में रेजिस्टेंस 20 डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो बेटा इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम एक नया फार्मूला बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आपका एक न्यू टेम्परेचर RT1 पर जो रेजिस्टेंस होगा वो बराबर हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फ़ा T1, और इसी तरीके से जो RT2 होगा वो बराबर हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फ़ा T2। यानी अगर टेम्परेचर T1 है तो उस पर रेजिस्टेंस RT1 ये होगा, और अगर T2 है तो उस पर जो नया रेजिस्टेंस है RT2 वो इसके बराबर होगा। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें तो बेटा डिवाइड करने से होगा क्या कि ये जो R0 है ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके कैंसिल आउट होने से हम ओरिजिनल रेजिस्टेंस से अपनी जान छुड़ा लेंगे, और ये साल होकर कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि RT1 अपान RT2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा T1 अपान 1 प्लस अल्फ़ा T2। तो यहाँ पर सिंपली आपको बताएगा कि T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इतना है तो T2 पर कितना होगा। ठीक है, तो इसमें आप बाउंड नहीं हो कि आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस लो। ठीक है, तो अगर बेटा आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला रेजिस्टेंस देता है तो आप इस तरीके से, और अगर आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस 0 से कोई और है तो फिर आप ये वाली रिलेशनशिप यूज़ करोगे। ठीक हो गया। और अगर रेजिस्टिविटी भी होती तो उसको भी इसी तरीके से रो T1 अपान रो T2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा T1 अपान 1 प्लस अल्फ़ा T2 ही हो जाना था, पर उसमें जो अल्फ़ा था वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होना था। ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर ये बात समझने की है कि ये जो फार्मूला है हमने ये मेटल्स के लिए बनाए हैं। मेटल्स यानी कंडक्टर यानी ओहमिक मटेरियल। तो ये जो ओहमिक मटेरियल्स होते हैं यानी कंडक्टर्स जो होते हैं इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज होते हैं। दोनों के फार्मूले एक जैसे हैं, दोनों में ये दरमियान में प्लस लगता है। तो टेम्परेचर को राइज करोगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज होंगे। और बेटा इसका रीज़न ये है कि जब आप किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो अपनी रेंडम मोशन जो है वो ज़्यादा तेज़ कर लेते हैं,
जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों को पास होने में मुश्किल होती है और अपोजिशन ज़्यादा ऑफर होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंक्रीज होते हैं। अगर इनके रेसिप्रोकल्स की बात करें यानी कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की, तो बेटा टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वो डिक्रीज हो जाएंगे। एक बात आप और दिमाग में रख लो कि ये मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ। आगे जाकर सेमीकंडक्टर्स के टॉपिक्स में हम ये देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स का जो बिहेवियर है वो कंडक्टर से बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर आप सेमीकंडक्टर यानी जर्मेनियम, सिलिकॉन वगैरह का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के बदले डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। उसका रीज़न ये है कि टेम्परेचर को जब आप बेटा इंक्रीज करती हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर बनते हैं जो फ्री होकर कंडक्टिविटी इंप्रूव करते हैं। तो अपने दिमाग में रख लो कि अगर मेटल्स हैं, कंडक्टर हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। जबकि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी भी कम होती है। अक्सर एक सवाल आ जाता है कि सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं या इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो बेटा 0 केल्विन का मतलब क्या है कि आपने टेम्परेचर कम किया है। तो आप जब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कम करोगे तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज और डिक्रीज करने से इंक्रीज होता है। तो क्योंकि 0 केल्विन कम से कम टेम्परेचर है जिस पर सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनाइट होगा, माना ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि सेमीकंडक्टर और जो मेटल्स हैं उनका अपोजिट नेचर है और ये जो फार्मूले हैं ये मेटल्स पर अप्लाई होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब फाइनली आप ये भी देख लो कि ये जो आप रिलेशनशिप है ये आप 0 डिग्री से ऊपर तक लगा सकते हो, यानी 0 डिग्री से अबव। आप इस ग्राफ में से भी देख सकते हो कि अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाले ग्राफ को देखोगे तो ये एक लीनियर ग्राफ बन रहा है, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस में बराबर बराबर चेंजेस आएंगी, जिसकी वजह से ये लीनियर ग्राफ बन रहा है। और अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पीछे जाओगे तो ये जो लाइन है ये देखो सीधी नहीं आ रही, ये थोड़ी कर्व हो जाती है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर पर ये जो ग्राफ है लीनियर नहीं होगा। और आपको याद है कि इस मर्तबा जो एंट्री आई है मेडिकल की उसमें भी ये क्वेश्चन आया है कि बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ग्राफ ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर इज नॉट लीनियर, इट इज अ कर्व। ठीक है बेटा।